जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही पढ़ रहे हैं। गांव में बहुत पैसा है। आज मैं आपको ऐसे 8 से 10 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप लोग गांव में रह के अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक क्लिप दिखाऊंगा। जो लोग बोलते हैं कि बेंगलोर चल जाओ, मुंबई चल जाओ, पूना चल जाओ, वहाँ बहुत पैसा है, वहाँ आप कमाओगे तो बहुत पैसा इनकम होगा। क्योंकि एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर 3 से 4 दोस्त लोग गए मुंबई कमाने के लिए पैसा। जहाँ एक बंदा तो 25 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो दिन का केवल 800 से 900 रुपये कमा पाता है। और वो भी उन्हें हमेशा हर एक महीने ड्यूटी नहीं मिलती है। इस महीने ड्यूटी मिली तो 3 महीने के बाद फिर आपको बैठना पड़ जाता है। 1 महीने के बाद ही फिर आपको काम मिलता है। और दूसरा बंदा है जो वो तो काम करने गया, लेकिन अभी तक उसे काम नहीं मिला है। तो दोस्तों, क्यों काम करने का जाके वहाँ पे 800-900 रुपये के लिए क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको यहाँ बताऊँगा। और पहले आप क्लिप देखो, उसके बाद मैं आपको ऐसे 8 से 10 बिजनेस बताने वाला हूँ। सुनिएगा दोस्तों, ये जो मैं प्ले करने वाला हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। कितना टाइम हो गया आपको मुंबई में? मुंबई में मुझे 26 साल हो गए। 26 साल? 26 साल हो गया। भाई आप क्या करते हैं? भाई बेगारी का काम करता हूँ। बेगारी? काम नहीं चल रहा अभी? क्यों? काम चल रहा था, मतलब सर पे लग गया चोट। को खाना बना रहा था, मतलब फिसल गया वो। दिखाओ फिर चोट। मतलब ये जो बंदा है वो क्या करता है, मुंबई में जाके खाना बनाने का काम करता है। भाई मुंबई में जाके खाना क्यों बनाने का, जरा सोचो, दिमाग लगाओ अपना। और फिसल गया तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं। अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, सबको छोड़ के वो क्या किया, मुंबई आ गया। बस क्यों पता है आपको? क्यों लोग ऐसा करते हैं, मैं बताता हूँ। शर्म। अगर वो घर पे खाना बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और मुंबई में आके खाना बनाएंगे तो मुंबई में लोग आके काम कर रहा है। भाई ऐसे भी तो श्रम कर रहे हैं, ऐसे भी तुमको क्या मिल रहा है बताओ। आगे सुनो। गाना थोड़ा करके ये देखो गाइस, ऐसे नाली गटर और उसके बाद में बाजू में रूम देखो कितना मिल जाता है। बताओ, देखो यार, ऐसे नाली गटर से होते हुए अपने घर जाते हैं, बाजू में रूम। देखना, ये अभी बताएंगे अपना कमाई डेली के कितना मिलता है। बस पर डे का रहता है 951। यस, 8 घंटे का। 8 घंटे काम? यस। क्या ये? पर डे का 900 रुपये कमाते हैं 8 घंटे का। ठीक है, कहाँ रह के? मुंबई में रह के। मुंबई में आप पता है रहने का खर्च कितना होगा, खाने का खर्च कितना होगा, सब कुछ का खर्च कितना होगा। अब देखिए, बर्तन कहाँ धोते हैं और उनका जो बाथरूम है, आप लोग एक बार देखिएगा, सुनिएगा। यहीं पे बर्तन धुलो, यहीं पे विसर्जन कर दो, मूत्र विसर्जन। अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? काम बंद है हमारा। तब खर्चा वगैरह कैसे? खर्चा वगैरह चल जाता है भैया, लेकिन प्रॉब्लम होती है, लेकिन चला लेते हैं कैसे। ये जिंदगी है भाई। दिन में काम करता है तो पैसा मिलेगा। काम देखो, मैं क्या बता रहा हूँ भाई, उधर क्यों जाने का काम करने के लिए? दिन में जाओगे तो काम मिलेगी, नहीं है तो काम नहीं मिलेगी। भाई खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, खुद अपना बॉस बनो। जब मन करे काम करो, और जब मन करे काम नहीं करो। फैमिली के साथ रहो, सबके साथ रहो। नहीं करोगे तो रूम पे पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। गाइस देखो, ये रास्ता ऊपर आने का, बाप रे कितना डेंजर है रास्ता। ऊपर देखो, हम लोग घर में तो भाई रह ही नहीं सकते ऐसी जगह। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा, मुंबई में जाके बंदा, कोई लोग तो पता है बेंगलोर जाते हैं, वहाँ पीजी में जाके खाना बनाते हैं। जो पीजी होता है ना, जहाँ लड़के लोग रहते हैं या गर्ल्स लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके वो खाना बनाते हैं। उन्हें महीने का कितना मिलता है पता है? 20,000 रुपये, 22,000 रुपये मिलते हैं। सालों तक घर नहीं आते, ना छुट्टी में घर आना, ना त्यौहार में घर आना। मतलब कोई भी फेस्टिवल में घर नहीं आते हैं। जब छुट्टी रहता है बच्चों का, तब उन्हें छुट्टी मिलेगा 1 आध महीने का, लेकिन मतलब वहीं रहना है। खाना ही बनाना है तो बेंगलोर, मुंबई में जाके, पूना में जाके, समझ से पड़े है भाई। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 8 से 10 बिजनेस बताने वाला हूं जो बहुत चलेगा। आप लोग घर में रह के, गाँव में रह के कर सकते हैं। आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, मजबूरी है, अनपढ़ है, फिर भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। खुद का बॉस खुद ही बन सकते हैं। तो वीडियो जरूर स्टार्ट से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ हर एक बिजनेस के बारे में। उसके लिए आपको न 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके पास कम पैसा भी है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पूरे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों, पहले बिजनेस के बारे में मैं बात बता रहा हूँ। पहला बिजनेस, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस। मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप लोग जहाँ रहते होंगे, यहाँ पे जहाँ पर अभी हैं, वहाँ कोई ना कुछ तो फेमस होगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इंसिडेंट क्या, ये सत्य घटना है। मेरा जो दोस्त है अभी वो बिजनेस कर रही है एक्चुअली। उन्होंने क्या किया, वो एक्चुअली कहाँ का है? वो एक्चुअली है बोधगया का। कहाँ का है? बोधगया। ठीक है, बिहार में पड़ता है ये। तो बोधगया में क्या है ना, कि वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मंदिर है।
तो उसने क्या किया कि जाता था बौद्ध मंदिरों में, उसका फ़ोटो लेता था और फ़ोटो लेके उन्होंने क्या किया, हर एक फ़ोटो की उसने फ्रेमिंग करवाई और फ्रेमिंग करा के उन्होंने क्या किया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिया। ठीक है, लिस्ट करने के बाद जानते हो दोस्तों, एक फ्रेम का कीमत उससे कितना कितना पड़ा था मैं बताता हूँ। छोटे जो फ्रेम की कीमत होती है 50 रुपये, किसी के 100 रुपये पड़े और किसी के 150 रुपये पड़े। और जो बड़े फ्रेम होते हैं ना, बड़े फ्रेम जो बहुत से बड़े फ्रेम होते हैं उसका 450 से लेकर 500 रुपये पड़े, जो बड़ा फ्रेम होता है। तो बड़ा फ्रेम तो उन्होंने बाद में किया, पहले छोटे फ्रेम से स्टार्ट किया, लिस्ट कर दिया। स्टार्ट में 1 महीना 2 महीना में उसके पहले 5 फ्रेम बिके, फिर 10, फिर 50, फिर 100, फिर 150। ठीक है, 1.5 साल हो गया उसको, आज ये फ्रेम करते हो। अब वो बड़ी वाली फ्रेम भी हो लिस्ट करता है, फ़ोटो लेके, फ़ोटो तो लिया ही हुआ, उसको फ्रेम बनाने में तो अधिक खर्चा आता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम दाम में लोग फ्रेम बना देते हैं। और लिस्ट कर दिया और आज उससे इनकम हो रहा है बहुत ही अच्छा। उसे 50-60 हज़ार तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और उन्होंने 1-2 बंदे को रख भी लिया काम करने के लिए। ठीक है, तो मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि बौद्ध गया में वो वहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर का फ़ोटो लेता था। आप जहाँ भी स्टेट में रहते हैं, और आपको पता होगा जीआई टैग तो है, मधुबनी पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिला बिहार का। शाही लीची कहाँ का है? मुजफ्फरपुर। आप ये सब काम कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर वाले, भागलपुर वाले जर्दालू आम, वहाँ का चाय भी, वहाँ का चावल भी फेमस है। और भी जो, मतलब केवल मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो आपके एरिया में जो फेमस है, आप लोग क्या करो, कुछ नहीं करो, बस पैक करो और उसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दो। ठीक है भाई, सब बिकता है, बस आपको बेचने आना चाहिए। लेने वाले खरीदारी बहुत है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में कहाँ है? इंडिया में। अगर आप 100 लोग अगर आपके सामने खड़े हैं और आप अकेले हैं, अगर आप कुछ बेच नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मुंबई पुणे जाके तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। और सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है ना, मैं बताता हूँ लोगों की मानसिकता में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। मैं आज ये बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, परिवार क्या बोलेगा, आखिर मतलब रिश्तेदार क्या बोलेंगे। भाई तुम अभी बिजनेस नहीं कर रहे हो, तुम अनसक्सेसफुल हो, तभी वो लोग बोल रहे हैं। और जिस दिन सक्सेस पा लोगे उस दिन लोग मुंह बंद कर लेंगे अपना। तो फिर लोगों का सुनना बंद करो। क्यों जाते हैं बैंगलोर पुणे? क्या बोल के जाते हैं कि मैं यहाँ बैंगलोर में काम कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर मैं धंधा कर रहा हूँ। भाई जिनको पैकेज अच्छा मिलता है ना, जो इंजीनियर डॉक्टर जो अच्छे पैकेज पे जाते हैं, या फिर जिन्हें लगता है कि मेरा ग्रोथ होगा, मैं एक काम करूँगा और मैं 2 साल के 3 साल के बाद मेरा ग्रोथ वहाँ पर अच्छा हो जाएगा, तब वो लोग मुंबई या पुणे या मेट्रो सिटी में काम करने के लिए जाते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने के लिए जाओगे बस ये बताने के लिए मैं, मेरा बेटा या फिर मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, तो भाई तुम खुद को धोखा दे रहे हो। 25 साल में मैंने दिखाया ना, 25 साल में वो बंदा क्या कमाया। तो पहले तो शर्म हटाओ, लोग क्या कहेंगे वो छोड़ दो। आपको करना खुद है, आप अपने खुद के बॉस हो, वो सब छोड़ के फिर काम पे लगो। ठीक है, तो मैं बताया, मतलब आप कोई भी एरिया में रहते हैं, आप होलसेल में सामान उठाओ, उसे पैक करो और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दो, इनकम आना शुरू हो जाएगा। आप करो तो सही, स्टार्ट तो करो। ठीक है, अब दूसरे बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे दूसरा बिजनेस है, आप लोग यहाँ देखना क्या बोला है, होममेड फूड बिजनेस। जो खाना आप बाहर जाके बनाते हो, ठीक है, वो आप अपने एरिया में बनाओ ना। मार्केट हो गया, आपके एरिया में कोई मार्केट तो होगा, बड़ा मार्केट हो गया, ठीक है, या फिर कॉलेज हो गया, या फिर कंपनी हो गई, वहाँ पे आप अपने स्टॉल लगाओ। एक गाड़ी ले लो, गाड़ी पे आप अपने पीछे में जो होता है ना, कैरियर बना लो बढ़िया सा। कैरियर पे आप अपना जो सामान वामान है वहाँ पर रखो और उसके बाद सेल करो। भाई शॉप ओपन करने में आपको कुछ खर्च नहीं आएगा। बस एक ही चीज़ है, दिमाग। आपका दिमाग बोल दिया हाँ करना है तो करना, लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कमाऊंगा। आप अगर गाड़ी में आज स्टार्ट कर रहे हो तो कल आप एक होटल खोल लोगे, होटल से आप फिर अपने रेस्टोरेंट खोल लोगे। मतलब छोटे से आप कम से कम, यहाँ पर आपको तो पता तो है कि मेरा ग्रोथ होगा, लेकिन बाहर जाके खाना बना के क्या ग्रोथ होगा। वही आज 900 रुपया कमा रहे हो, 900 रुपया आप कमा रहे हो, महीने के 27,000 रुपया है, 27,000 में फिर घर पे देना है, परिवार से दूर हो गए, और दूसरा फिर रूम रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, खुद का खर्चा हो गया, बचेगा क्या यार आपके पास। ठीक है, तो आप कंपनी के बाहर, कॉलेज के बाहर कहीं भी आप एक स्टॉल खोल लो। आपके पास अगर ज़मीन नहीं है, वहाँ पर अगर आपको जगह नहीं मिलता, तो एक टेम्पो वाले लोग होते हैं, कितने लोग आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे कि छोटे छोटे लोग आजकल टिफ़िन सिस्टम स्टार्ट करके पैसा कमा रहे हैं और अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। ठीक है, और मैं अगले बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 2 बिजनेस को आप समझे होंगे।
यहाँ पे जो तीसरा बिजनेस है आप लोग देखिएगा, सब्जी और फिश काउंटर। मतलब क्या, सब्जी और फिश की शॉप ओपन करके आपको ये करना है भाई। ये 12 महीना चलता है, आपको पता होगा। कुछ नहीं, आपको सब्जी लेना है, मंडी पे जाना है, और आपको छोटा मोटा बिजनेस नहीं, इसमें कितना ही खर्च हो जाएगा यार। आपको क्या करना, आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले सब्जी लाने गया था, तो मैं अपने जो दुकानदार होते हैं जो मंडी में है, मैं उनसे बात किया। तो वो क्या करते हैं, जो खेती करते हैं, जो पास मान लीजिए अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आप शहर में भी रहते हैं, तो जो गांव वाले जो है, जो पास में जो खेती करते हैं, उनके साथ वो अपना मतलब टाई अप कर लेते हैं कि भाई आप जो उपजाओगे, जो भी उपजाओगे, फल हो गया, सब्जी हो गया, और जो भी सब्जी है आप मुझे दोगे एकदम ताज़ा, और मैं मंडी पे जाके बेचूंगा। ठीक है। तो एक अंकल है, मैं उनसे गया था, मैं वहाँ से सब्जी लेता हूँ। तो वो अब अभी वो क्या ओपन कर लिए हैं, अपना शॉप ओपन कर लिया, मतलब होता है ना शॉप मार्केट टाइप में। तो पहले वो क्या करते थे, अपने छोटे छोटे जो साइकिल हो गया या फिर ठेला हो गया, ठेला पे लाके सब्जी बेचते थे वो। उन्होंने क्या एकदम फ्रेश सब्जी, भाई सब्जी तो सबको खाना है, सब खाते हैं, अब कहीं भी जाओ सब्जी तो ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करते थे, ठेला पे लेते थे और सब्जी बेचते थे, आज से 8-10 साल पहले। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ठेले के बाद उन्होंने दुकान खोला अपना। दुकान खोलने के बाद अभी वो अच्छा सा मार्केट टाइप में खोल लिया है, तो वहाँ पर सब्जी बेचते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जितने डॉक्टर इंजीनियर ने कमाते हैं ना, उसी के लम सब वो कमा लेते हैं महीना में। मतलब क्या, 3 से 4 हज़ार रुपये डेली का उनका कुछ भी नहीं है, ऐसा बोले उन्हें। तो सुन के मैं बोला सही बात है यार, मतलब यहाँ पे ग्रोथ तो है, कम से कम आपको ग्रोथ तो दिखाना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिमाग क्या बोलता है, शर्म नहीं करना। अगर आप शर्म करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आप दुनियादारी देखोगे तो दुनियादारी को तो लोगों का खुद का बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन वो बताते हैं क्या, बस वो दूसरों का देखते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, फलना क्या कर रहा है, चिलना क्या कर रहा है। वो उतना सोचोगे तो यार कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। या फिर दूसरा मैं बोला फिश काउंटर। मैं भी नॉनवेज खाता हूँ। हफ्ते में कितने दिन आप लोग नॉनवेज खा लेते हैं? नॉनवेज खाने वाले मैं बता रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन तो होता है, या तो फिश या फिर अंडे या फिर चिकन। और इंडिया का पॉपुलेशन देखो, यहाँ नॉनवेज वाले ज़्यादा हैं। अगर आप फिश काउंटर भी खोल लेते हो ना मंडी में, या कहीं भी एक छोटा सा स्टॉल भी लगा के, तो वहाँ पर भी आपका जो फिश काउंटर है आपका कितना सेल होगा। कम से कम डेली का नहीं भी तो आपका 3,000 से लेके 4,000 का आपका सेल तो आराम से हो जाएगा। अगर आप थोड़े से बड़े स्टेज पे जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाका है, सुबह में आप 3 घंटा, शाम में आप 3 घंटा अगर जाके काउंटर खोलते हो, सेल करते हो, तो 2-3 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। उसमें से आप फॉर एग्जाम्पल आप 500 रुपये या 800 रुपये अगर आप काम वालों को भी दे देते हो, तो आपके पास कितना बच जाता है? 1,000 रुपये मिनिमम तो बचेगा ही डेली का, बस घर में रह के काम करने पर, परिवार के साथ रहने पर। ठीक है। तो तीसरा बिजनेस के बारे में मैंने बताया, सब्जी और फिश काउंटर अगर आप खोल लोगे, बस एक चीज़ है, शर्म हया छोड़ के। काम करने में क्या शर्म यार। अगर आपको पैसा कमाना, आपको बिजनेसमैन बनना है, तो आपको छोटा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अचानक से बड़े बिजनेसमैन कभी नहीं बनते हो, छोटे से स्टार्ट करते हैं, मार्केट देखते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं, फिर ऊपर बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं अगला बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगला बिजनेस है कपड़े की दुकान। ठीक है। तो कपड़े की दुकान के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो कपड़े की दुकान, आपको अचानक से कपड़े की दुकान नहीं खोलना है। यहाँ पर भी आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, कपड़े की दुकान के लिए यहाँ पर भी आपको कोई बड़ा सा घर बना के या फिर शॉप खोल के वहाँ पर आपको कपड़े की दुकान जाके नहीं खोलना है। मैं एक नॉर्मल घर की गांव में जो रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी चीज़ है, साइकिल है, बाइक है, ऑटो है, बस उठा लो और होलसेल में कपड़े उठाओ। होलसेल में, गाँव में तो पता है सुपर मार्केट होता नहीं है, वहाँ पर मॉल तो होते नहीं है, तो होलसेल में कपड़े उठाओ। गर्मी के दिन में गर्मी के कपड़े, ठंड के दिनों में ठंडी के कपड़े, और बरसात के दिनों में बरसात के कपड़े। दोस्तों, सही काम करने में शर्म कैसा। तो अगर आप लोगों के मैं साइकिल पे कपड़े बेचूंगा, गाड़ी पे बेचूंगा या किस पे बेचूंगा, नहीं, आप बस उठाओ और बेचना स्टार्ट करो। गाँव में 2 से 3 घंटा सुबह में और 2 से 3 घंटा शाम में, मतलब 5 या 6 बजे तक आप लोग क्या करो कि बेचो और आ जाओ। और यहाँ पर आपको कम से कम नहीं भी तो ना, अगर एक कपड़े तो पता है आपको, अगर होलसेल में लोगे तो 30 से 40 या 50 से 60 रुपये में कपड़े मिल जाते हैं छोटे बच्चे के। अगर आप बेचते तो 100 से 150 रुपये तो आराम से। अगर एक कपड़े में भी आपको 100 रुपये का, कोई के मार्जिन में तो 200 से 300 रुपये का भी मार्जिन हो जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप कम से कम डेली अगर 1000 रुपये भी कमा लेते हो, 1000 रुपये भी अगर वहाँ से पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा जो आपका प्रॉफिट होता है, तो आप महीने का कितना कमा लोगे यहाँ। ध्यान देना और सोचना इस बात पे ज़रूर कि बाहर जाके काम करने में अच्छा है कि अपने शहर में रह के, अपने गांव में रह के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं और वहां से काम स्टार्ट करूं। यहाँ पर आपको कोई भी कैपिटल अमाउंट की जरूरत नहीं है, 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये बहुत होता है, ठीक है। तो आप कपड़े की दुकान खोल के भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अगले बिजनेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला बिजनेस है आपका कॉमन सर्विस सेंटर। यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, और नॉलेज तो सबके पास है। मोबाइल किसके पास नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन किसके पास नहीं है आज के दिन में बताओ। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब रील्स देखते हैं, सब वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपको करना क्या है, एक आपको कॉमन सर्विस सेंटर खोल देना है। वहाँ पर आप जो भी आधार से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक करना, आधार कार्ड से पैसे निकालना, आधार कार्ड करेक्शन करना, पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कैसे रिन्यू करें, टिकट बुकिंग, जैसे आपको रेलवे का टिकट बुकिंग करना, क्योंकि गांव वाले होते हैं, अब कौन स्टेशन जाएगा उतना दूर। तो आप क्या करो, अगर जिनको कहीं जाना है तो आप टिकट बुकिंग कर लो। तो ये सब चीज़ अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ से भी अच्छा इनकम आ जाएगा आपका। जो सुबह में 2 से 3 घंटा बैठोगे और शाम में 2 से 3 घंटा बैठोगे और अपना काम करोगे, तो यहाँ से भी आपको पैसिव इनकम शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत अच्छा भी कमाई हो जाता है, आप लोगों को पता है। साथ में कुछ स्टेशनरी की सामान भी रख लेने से, पेन पेंसिल और ये सब जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ खोलना, कॉलेज के पास खोलना, या फिर ब्लॉक है उसके पास खोलना, या फिर कंपनी के पास खोलना, या फिर मार्केट के आसपास खोलना, ठीक है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ऑटो में भी ये सब काम कर सकते हो। आजकल टोटो कितना में आ गया, टोटो में पीछे अच्छे से थोड़ा सा बना के वहाँ पर आप बस जाओ, ऑटो लेकर जाओ, शाम तक रहो, शाम में लेकर वापस आ जाओ। तो ये भी बहुत अच्छा इनकम का सोर्स है। आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हो और यहाँ से आपका इनकम शुरू हो जाता है। अब अगले बिजनेस की बात करते हैं। ये जो बिजनेस है दोस्तों, चाय और पकौड़े की दुकान। अब आप बोलोगे सर चाय और पकौड़े की दुकान बोल रहे हैं आप, भाई आप डॉली चाय वाला का नाम तो सुने होंगे, बिल गेट्स आके चाय पिए थे। अगर वो सोचता कि चाय सर मतलब चाय बेचूंगा मैं और पकौड़े बेचूंगा मैं, बिस्किट बेचूंगा मैं, भाई ऐसा वो सोचता तो आज बन पाता है क्या वो? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, कॉलेज के बाहर अगर आप कोई भी मेडिकल कॉलेज है आपके इलाके में, 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में मेडिकल कॉलेज हो गया, कंपनी हो गया, स्कूल हो गया, कहीं भी वहाँ पर आप एक चाय की दुकान खोल लो। चाय की दुकान खोलने के लिए कोई बड़ा सा आपको होटल टाइप या फिर कुछ बड़ा सा स्टॉल तो बनाना नहीं है, छोटा सा स्टॉल बनाना है। 5 लीटर की 5 kg की सिलेंडर आती है और अधिक कुछ करना नहीं है आपको वहाँ। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो चाय पकौड़े की दुकान। बस आप शर्म हया छोड़ दो, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, ये सब छोड़ के अगर आप बिजनेस चालू करोगे तो आपका बिजनेस जरूर चलेगा। और एक बार आप स्टार्ट कर दोगे तो लोगों की आप देखना बंद कर दोगे, लोगों की सोचना भी बंद कर दोगे। बस एक बार आप एक कदम तो बढ़ाओ, बाकी लोग फिर सोचते नहीं है, 2 दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, फिर आपको इनकम होगा, फिर आप अपना घर AC फ्री सब कुछ लेने लगोगे, तब उनको लगेगा कि भाई नो बंदा डेवलप किया है, ठीक है। और अगला जो मैं बोला कोचिंग सेंटर बहुत चल रहा है, एटलीस्ट बिहार में तो बहुत चल रहा है। गांव में क्या करना है आपको, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, 10वीं 12वीं अच्छे से किए हैं, तो आप 1 से 8 क्लास तक के बच्चे को कोचिंग दे सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल में बच्चे की बात करो तो 200 से 250 रुपये गाँव में तो फ़ी है ही, ठीक है। अगर आप एक बच्चे को 200 रुपये पढ़ाते हो, 200 से 250 रुपये आप स्टार्ट करते हो आज से ही, एक पार्ट टाइम हो गया ना। आपको सुबह या 2 घंटा पढ़ाना है या शाम में 2 घंटा पढ़ाना है। अगर आपके पास 10 स्टूडेंट भी आ जाते हैं महीने के, उसके बाद आपका ग्रोथ करके 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60 करके अगर आप अच्छा आपका जम जाता है आपके गांव में आपका कोचिंग सेंटर, तब आप यहाँ से भी अच्छे इनकम मतलब हो सकता है आपको, आप अच्छा कमाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा बिजनेस है, आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, या गलत भी बोला तो आप लोग कमेंट सेक्शन कीजिए, मुझे पता तो चले कि मैं बता रहा हूँ तो सही बता रहा हूँ या नहीं। और सबसे लास्ट जो बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मनिहारी की दुकान। ये जो दुकान है वो लेडीज़ भी खोल सकती है और जेंट्स भी गांव में खोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ये जो सामान है, जो मनिहारी की जो सामान होती है, जो लेडीज़ लोगों का जो सामान होता है, या फिर गिफ्ट शॉप जो होती है, वो आजकल बहुत चलता है। आजकल तो ऐसे हो गया ना, बच्चे
छोटे बच्चे के लिए भी गिफ्ट लेना है, बॉल लेना है, तो कहाँ मिलेगा? वो मनिहारी की दुकान में मिलेगा। तो ये भी आप खोल लो, ये भी बहुत चलने वाला है। क्योंकि यार देखो, आप आपके घर में लेडीज़ तो होंगे, उनको क्या क्या सामान लगता है आपको पता है, वो कहाँ से जाएंगे? मार्केट से लेने जाते हैं। कितनी लेडीज़ है, पॉपुलेशन कितना हो गया, कितने लोग हैं, भाई आपके बहन हो गए, मदर हो गए, बीवी वाइफ हो गई, तो सबको तो आपको ज़रूरत तो पता होगा क्या क्या पड़ता है। तो आप लेंगे शॉप खोल लो, यहाँ से भी आपको इनकम शुरू हो जाता है। और महीने के आपको 15 से 20 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, बैठे बैठाए आपको आएगा। अगर ये जम गया तो 30 से 40 हज़ार भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी बिजनेस। बस आपको क्या करना, शर्म नहीं करना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, आप लोग बस बिजनेस स्टार्ट कर दो और घर पर रह के, परदेश नहीं जाकर आप अच्छे कमाई कर सकते हो फैमिली के साथ रह के। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।